गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर 2 में मैंने जो वर्कशीट दी थी आपको, जिसका टेस्ट लिया था, लेट्स सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं उसका। फर्स्ट क्वेश्चन वाज टू फैक्टराइज। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ इट वाज 343 a क्यूब माइनस 2 रूट 2 b। अब ये जिसको हमें फैक्टराइज करना है, दिस सर्टेन पॉलिनोमियल इज हैविंग टू टर्म्स, और टू टर्म्स में मेनली हमारा जो मोटिव रहता है फैक्टराइजेशन अगर हमें करना होता है तो हम देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। दो चीज़ें देखेंगे, या तो कॉमन देखेंगे या फिर आइडेंटिटी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, लेट्स सी। वैसे इसको एक और तरीका होता है बाय स्प्लिटिंग द, अच्छा उसको छोड़ो, इसमें देखो, वो बाद में बताएंगे आपको। तो अभी कॉमन कुछ दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है, कॉमन नहीं है। क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है? अच्छा, आइडेंटिटी अगर लगेगी तो कौन सी लगेगी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, पर वो तब तक नहीं लगेगी क्योंकि जब तक इसका होल क्यूब ना कर दो और इसका भी होल क्यूब ना कर दिया जाए। ठीक, तो 343 किसका क्यूब होता है? 343 के प्राइम फैक्टर्स करोगे, यू विल गेट 7 इंटू 7 होता है कितना? 343। ठीक है, तो यानी कि 7 का क्यूब है ना 343। तो इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं? 7a होल क्यूब 343 माइनस 2 रूट 2 जो है ये किसका क्यूब है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या ये 2 कैसे बना? ये रूट 2 इंटू रूट 2 से बना। ठीक है, और तीसरा रूट 2 ये बैठा हुआ है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 से बन गया 2, और दूसरा रूट 2 ये इधर आ गया, तो क्या हो गया? 2 रूट 2। यानी कि ये 2 रूट 2 किसका क्यूब है? इट इज़ अ क्यूब ऑफ रूट 2 बी होल क्यूब। ठीक, अब आ गया ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म। नाउ यू कैन इजिली पुट द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, therefore रूट 7 a क्यूब माइनस, सॉरी रूट 7 a क्यूब माइनस रूट 2 b क्यूब इज इक्वल टू, अब a की जगह पे क्या है? a की जगह पे है 7a, तो 7a माइनस b की जगह पे कौन है? रूट 2b, और इधर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मीन्स 7a का स्क्वायर। 7a का स्क्वायर कितना होगा? 49 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह पे कौन है? रूट 2b। रूट 2b का अगर स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 2b स्क्वायर प्लस a इंटू बी। a इंटू बी दैट इज 7a इंटू रूट 2b। कितना हो जाएगा? 7 इंटू रूट 2, 7 रूट 2 a, इट्स डन। ठीक, बहुत ईजी। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन वॉज ए क्यूब प्लस ए माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी था। दो टर्म्स होते हैं तो हम कॉमन की तरफ देखते हैं, जब चार होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पेयरिंग बना के हमारे कॉमन निकल जाए। तो अगर बन रहा है तो ऑल गुड, नहीं बन रहा है तो फिर दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, आइडेंटिटी देखेंगे कुछ बन रही है कि नहीं बन रही है। बट फिलहाल इसमें क्या बन रहा है? एक ए कॉमन आ रहा है पहले के दो टर्म्स में से। क्या बना? ए स्क्वायर प्लस 1 बचा। बाद के दो टर्म्स में से माइनस का 3 कॉमन लिया, क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस 1 बचा। हो गया फैक्टराइजेशन। दोनों में ए स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है, बाहर निकाला। पहले टर्म में क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस 1 अगर आपने निकाल लिया, ए बचा, और दूसरे वाले में कितना बचा? माइनस का। दैट्स योर आंसर। इट्स क्वाइट इजी। ठीक, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका। अच्छा, थर्ड पार्ट में एक प्रॉब्लम है। मैंने क्वेश्चन जो दिया था दैट वाज रॉन्ग, तो जिन्होंने इसको सॉल्व किया था एंड उनको मैंने मार्क्स दे दिए थे।
और जिन्होंने नहीं किया था तो वो तो नहीं किया था, तो उनको क्या देना था। तो अटैम्प्ट अगर किया था तो फिर मैंने इसके दे दिया था। क्वेश्चन वॉज एक्चुअली एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए, वो जो 1 रखा था वो नहीं रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। दो पेयर बना के देखते हैं पहले। अगर इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1, और इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, ए, तो एक्स माइनस 1, क्या फैक्टर्स हो गए, एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये इट्स आंसर। बहुत ईजी, सिंपली कॉमन लेके करना है, ठीक है। अब जो है फोर्थ वाला, ये अच्छा क्वेश्चन। इट इज गिवन 6√3 एक्स स्क्वायर माइनस 47 एक्स प्लस 5√3। अच्छा, रूट वाले में अगर आपने ये कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि रूट में क्वेश्चंस और भी तरीके के आते हैं जहाँ पे मिडिल टर्म में रूट दे रखा होता है, तो उसको भी सॉल्व करना आना चाहिए। बट अभी इसको करिए, फिर वो वाले क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन यू। तो इसको पहले देखते हैं। पहला हमारा काम क्या होता है, ये 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो या तो आइडेंटिटी लगेगी या फिर मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे, जैसे कि हम करते आए हैं। तो इक्वेशन रहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो हम ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए कितना है 6√3 और सी कितना है 5√3, मल्टीप्लाई करिए। 6 5 ज़ा 30 इंटू √3 इंटू √3 इट गेट्स 3, यानी कि कितना हो गया 90। अब 90 के ऐसे फैक्टर बताइए जिनका सम 47 आता हो। तो 90 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 47 आएगा, इट विल बी 45 प्लस 2। 45 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 90, और 45 और 2 को ऐड करोगे तो यू विल गेट 47 प्लस 5√3, ठीक है। नाउ ब्रैकेट ओपन किया जाएगा, 6√3 एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स माइनस प्लस माइनस का 2x और प्लस का 5√3। 4 टर्म्स हो गए। अब जब 4 टर्म्स आपके पास हो जाते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 2 के सेट बना लो और कॉमन ले लो, ठीक है। लेट्स सी कॉमन क्या जाएगा। 6√3 और 45 में से आपको अगर बोला जाए तो आप क्या कॉमन लेंगे, यू विल टेक 3s कॉमन, ठीक है। लेकिन ये तो आपने देखा 6 और 45 में 3 कॉमन आ गया, क्या √3 दोनों में से कॉमन आ रहा है? ये मैंने आपको शायद समझाया था कि √3 तब कॉमन आएगा जब इसमें लाइक √3 इसमें तो है ही है, इसमें से तब कॉमन आएगा अगर इसमें 3 होगा। बिकॉज 45 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखें तो 45 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45। हमने एक मान लीजिए हम 3√3 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। 3√3 और x दोनों के पास है, 3√3x लिया। पहले वाले में क्या बचा, 3 2 ज़ा 6, √3 तो बाहर आ ही गया, x बाहर आ गया, एक x ये बचा माइनस। अब ये 45 के फैक्टर्स है ना, इसमें से आप 3 ले चुके हो तो 3 को कट कर दो, एक √3 ले चुके हो, √3 कहाँ से आएगा, ये जो 3 लिखा है ये एक्चुअल में क्या है, √3 इंटू √3, तो इसमें से एक √3 ले चुके हो, ठीक है। अब क्या बचा 5√3, तो इट विल बी 5√3, और वेरिएबल में x एक ही था, ले चुके हो। देन यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लिया, 2x माइनस 5√3। दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर आपको यहाँ पे लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो अपना आप लॉजिक लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, पहले पेयर में आपको √3 पता नहीं कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, दूसरे में पहुँचो, इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें आप 1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 5√3, ठीक। अगर बाद वाले ब्रैकेट में, बाद में जो वैल्यू आ रही है ब्रैकेट के अंदर वो पहले वाले के सेम होगी, तो इधर भी क्या बचना चाहिए 2x प्लस 5√3। अब ये 2x इसकी जगह पे आया है तो क्या कॉमन क्या होगा, 2 3 ज़ा 6 √3 और x। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 इंटू 3 6 √3x स्क्वायर और 5 3 ज़ा 15 इंटू √3 इंटू √3 3, 15 3 ज़ा क्या हो गया 45 हो गया।
इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब 2x प्लस 5√3 दोनों में कॉमन आ गया और इधर क्या बचा 3√3x माइनस 1। ये फैक्टराइजेशन हो गया फोर्थ वाले का, ठीक है। नाउ इसका जो सेकंड क्वेश्चन था आपको आइडेंटिटी के बेसिस पे ओपन करना था। ये इजी था बी वाला पार्ट, बट स्टिल कुछ लोगों ने गलत किया। लेट्स सी। बी में यू हैड टू सॉल्व 5a प्लस 2√2 होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब है ना, ये क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड इन ब्रैकेट इट गेट्स a प्लस b। ये होता है a क्यूब 5a प्लस 2√2 का होल क्यूब हमें रखना है। तो a क्यूब मीन्स फर्स्ट टर्म का क्यूब, तो दैट इज 5a क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 2√2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5a इंटू 2√2 और इन ब्रैकेट 5a प्लस 2√2। हाउ मच इट गेट्स? इट गेट्स 125 a क्यूब प्लस 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2। 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, √2 इंटू √2 2 और एक √2 अकेला बचा, तो 8 टू ज़ा 16, 16√2। 5 3 ज़ा 15 टू ज़ा 30, तो प्लस 30√2a और इन ब्रैकेट 5a प्लस 2√2। अब कुछ लोगों ने क्या किया, केवल यहीं तक सॉल्व किया। नहीं करना है, पूरा का पूरा ओपन करना है, वो वाला ब्रैकेट भी ओपन करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 125 a क्यूब प्लस 16√2 प्लस 30, अच्छा हाँ 30√2 a की मल्टीप्लाई 5a के साथ होगी और फर्दर इसके साथ भी होगी। तो जब 30√2 की मल्टीप्लाई 5a के साथ होगी तो 30 इंटू 5 150 √2 और a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 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 30 इंटू 2 60, यानी कि 30√2 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, 30√2 a की मल्टीप्लाई 2√2 के साथ करनी है। तो 30 इंटू 2 इज वॉट 60, √2 इंटू √2 इज वॉट 2 और इंटू a वेरिएबल भी बचा है, कितना हो गया 128। ये इसका हुआ सोल्यूशन, ठीक। अगर आप 5a प्लस 2√2 होल क्यूब को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 125a क्यूब प्लस 16√2 प्लस 150√2a स्क्वायर एंड प्लस 128। कई लोगों ने इसमें गलती की थी। सिमिलर है बी पार्ट इसका। आइडेंटिटी आप सही से लगाएंगे तो इट विल इजिली बी डन। देन लेट्स सी द सी क्वेश्चन नंबर सी। It is saying x minus 3 is a factor of 2x cube plus 7x square minus 24x minus 45, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया। आपने क्या किया, क्वेश्चन में बोला गया है ऑलरेडी कि x माइनस 3 क्या है, इसका एक फैक्टर है, इसका फैक्टर है। आपने क्या किया, आपने इसका जीरो निकाला, जीरो ऑफ x माइनस 3 आपने निकाला। x माइनस 3 का जीरो क्या निकला, x इक्वल्स टू 3 निकला। x की वैल्यू आपने 3 पुट कर दी, आपने p3 की वैल्यू निकाल ली और p3 की वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आ गई, 0 आ गई। ये कब करते हैं बेटा, अगर मैं क्वेश्चन में आपसे देता कि प्रूफ करिए कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है, आपको प्रूव अगर करना होता तो आप रिमाइंडर 0 लाते और जब रिमाइंडर 0 लाते तो उस केस में ये फैक्टर प्रूव हो जाता। लेकिन बेटा मैंने प्रूफ करने के लिए नहीं बोला था। I had already given you that x minus 3 is a factor of this certain polynomial। वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये इसका एक फैक्टर है। तो बाकी के क्या फैक्टर होंगे ये आपको पता करना है ना। तो लेट अस सी कैसे होगा। ये अगर इसका एक फैक्टर है
और बाकी के हमें फैक्टर निकालने हैं। तो क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है? 3। डिग्री 3 है मतलब क्यूबिक है। याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी होता है तो उसके 2 फैक्टर होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं, यानी कि डिग्री जितनी होगी उतने ही फैक्टर होंगे, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4 वाले के 4 फैक्टर होते हैं। तो यानी कि जितनी डिग्री उतने ही फैक्टर। तो ऊपर अगर डिग्री 3 लिखी हुई है तो इसके फैक्टर कितने होंगे? इट्स फैक्टर विल बी 3। एक आपके पास है, 2 आपको निकालने हैं। अब ये उस तरीके से लगना था, मैंने आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के 3 तरीके, मतलब 3 स्टेप में फैक्टराइज करते हैं। पहला फैक्टर थ्योरम, दूसरा डिवीजन का आप यूज करते हो, और तीसरा डिवीजन के बाद आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कोशेंट आता है उसको स्प्लिट करते हो, स्प्लिटिंग मिड टर्म। इस तरीके से होता है क्यूबिक का। तीनों फैक्टर अगर हमें निकालने हैं, पहले वाले का यूज करते हैं हम एक फैक्टर निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक फैक्टर तो ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि अब इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर थ्योरम का यूज नहीं करना है। अब हमारे पास क्या बचता है? बाकी के 2 निकालने हैं, तो पहले डिवीजन करो फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी x माइनस 3 से पहले डिवाइड करिए 2x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस 3। डिवाइड करेंगे आप, एक सर्टेन कोशेंट आएगा, फिर उस कोशेंट को मिडिल टर्म्स स्प्लिट करना, जैसे कि अभी पहले वाले क्या 4th पार्ट किया था उस तरीके से, तब ये लगेगा। डिवीज़न सबको आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबको आता है, तो इसके आगे आप खुद करेंगे। मैंने मेनली समझा दिया है, आप इसको सॉल्व करोगे, रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, रिमाइंडर कैंसिल आउट हो जाएगा, कोशेंट की वैल्यू कुछ आएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर जो भी वैल्यू आती है आप उसको अलग से लिख करके उसके फैक्टर्स निकालोगे, और जो इस क्वोशिएंट के फैक्टर्स होंगे वही बचे हुए जो 2 फैक्टर्स होंगे वो इसके होंगे। एक पहले से ही है, 2 आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस वन यू हैव टू डू अगेन। नाउ द 4th and the last question is, the area of rectangle is given by the polynomial x square plus y minus yx minus x। ये क्या है? ये एरिया है किसका? ऑफ रेक्टेंगल का। तो हमें पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। अब ये मैं आपको एनसीईआरटी वाली में था ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल समझाया था और वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चन थे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेसिकली क्या होता है? एल इंटू बी इज इक्वल टू, इसको भी समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में कर लो। कैसे कर सकते हो? फैक्टर करके। तो बस इसके फैक्टराइज करिए। अब मैंने जो कहा था आपसे पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था कि 4 अगर टर्म्स हैं तो आप कॉमन लेने की तरफ जाओगे, है ना। पर कॉमन कैसे लिया जाए देखते हैं, चलिए। इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं, इन दोनों में मिल रहा है x। तो अगर पहले में कॉमन ही नहीं मिल रहा तो ये पेयरिंग तो गलत है। पेयरिंग एडजस्ट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर लो, ठीक है। ये x उठा के एक्स स्क्वायर के पास ले आओ, प्लस y माइनस वाई एक्स कर लो। अब 2 पेयर बन गए। पहले पेयर में क्या कॉमन जा रहा है? x, क्या बचता है? x माइनस 1। दूसरे पेयर में क्या कॉमन जा रहा है? y, क्या बचता है? 1 माइनस एक्स। क्या दोनों के ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम है? नहीं सेम है, हमें सेम करनी पड़ेगी। तो x माइनस, अच्छा यहीं पे मत कर देना कि x माइनस 1 उठा के बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस वाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है उनका ऑर्डर इंटरचेंज करना है, ठीक है। लाइक x माइनस 1, तो इसको भी हमें x माइनस 1 करना है, तो ठीक है कर देते हैं x माइनस 1, यानी अंदर हमने साइन चेंज कर दिया। x माइनस का था हमने प्लस का कर दिया, और y प्लस का 1 प्लस का था हमने माइनस का कर दिया। तो जब भी हम ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर भी चेंज करना पड़ेगा। इस माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब वैल्यू सेम है ब्रैकेट के अंदर। नाउ x माइनस 1 और x माइनस वाई, और ये वैल्यू किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू l इंटू बी। तो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ आपकी क्या निकल आई? x माइनस 1 और x माइनस वाई। In this way you had to do this.
जिन्होंने कर लिया था वेरी गुड, जो गलतियां हुई थी इनसे समझ लीजिएगा, और बाकी का जो भी है उसको आगे के लिए इन मिस्टेक्स को समझिए और रिपीट मत करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।